इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस केमिस्ट्री क्लास में आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको आईयूपीएसी नामकरण के बारे में बताया था। आज भी हम आईयूपीएसी में आगे चलेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आगे चलेंगे। चलिए इस क्लास में आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी नामकरण, और ये आईयूपीएसी नामकरण का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे एसिड हैलाइड के बारे में। एसिड हैलाइड क्या होता है? एसिड हैलाइड क्या होता है? एसिड हैलाइड बॉन्ड COX, ये एसिड हैलाइड है, या हम इसे हेलो एसिड भी बोल सकते हैं। इसका जो सफिक्स होगा, इसका सफिक्स होगा ऑयल हैलाइड। इस एसिड हैलाइड का सफिक्स क्या होगा? ऑयल हैलाइड होगा। यहां पर X क्या है? जो आपको X दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? लिख सकते हैं हम जहां या वेयर X इक्वल टू, X क्या होता है? X होता है, X को बोलते हैं हम हेलो। यानी इसका जो नाम है वो हेलोजन समूह से लिया गया है। किससे लिया गया है? हेलोजन समूह। आपने आधुनिक आवर्त सारणी में पढ़ा होगा हेलोजन समूह यानी समूह नंबर 17। किसका? समूह नंबर 17। समूह नंबर 17 को हम बोलते हैं हेलोजन समूह। और इस हेलोजन समूह में जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 4 तत्वों को समूह नंबर 17 में रखा गया है। वैसे तो और है एक और एसिड आयन जिसे हम बोलते हैं। तो इन 4 तत्वों को रखा गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। किसमें? समूह नंबर 17 को समूह नंबर 17 में रखा गया है। और समूह नंबर 17 को हम बोलते हैं हेलोजन समूह। और इसी का जो प्रीफिक्स है जिससे हम बोलते हैं पूर्व लग्न, इसका शब्द जो है हेलो, इसी में से लिया गया है। और हेलो को हम दिखाते हैं X से। तो जब भी हम, इसका सफिक्स क्या होता है? ऑयल हैलाइड, यानी COX लिखा जाएगा तो क्या होगा? ऑयल हैलाइड होगा। अगर हम लिख देंगे CO, अगर इनका हैलाइड की जगह पे क्या लिख दें हम? X। क्या लिख दें? हेलो की जगह पे X लिख दें तो COF हो जाएगा। तब इसका नाम क्या होगा? ऑयल फ्लोराइड। बॉन्ड COCl लिख दें तब इसका नाम क्या होगा? ऑयल क्लोराइड। और COBr लिख दें तब इसका नाम क्या होगा? ऑयल ब्रोमाइड। और COI लिख दें तब इसका नाम क्या होगा? ऑयल आयोडाइड। ऑयल आयोडाइड। इस हेलो एसिड में इसका सफिक्स ऑयल हैलाइड होता है। और इस हैलाइड क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनके आगे लगा देंगे तो COF ये हो जाएंगे ऑयल फ्लोराइड, ये बोलेंगे ऑयल क्लोराइड, इनको बोलेंगे ऑयल ब्रोमाइड, COI होगा तो ऑयल आयोडाइड। इसके साथ हम इसमें आईयूपीएसी नामकरण में आगे बढ़ते हैं।
किस प्रकार से, जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 CH2 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 और मैंने लगा दिया COCl लगा दिया। तो अगर हम एसिड हैलाइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बॉन्ड CO डबल बॉन्ड बॉन्ड X, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। तो यहां पर मैंने लिख दिया है। तो देखिए, जब भी क्रियात्मक समूह में कार्बन आए तो उस कार्बन को हम मुख्य चेन में शामिल करते हैं। तो अपना CO क्या है, ये अपना क्रियात्मक समूह है, COX, X की जगह पे हैलाइड ले लिया है, तो ये अपना क्रियात्मक समूह है। इसमें C है तो इसको हम मुख्य चेन में शामिल करेंगे। मुख्य चेन में शामिल करेंगे। तो मैंने ये भी आपको बताया था, जब हम कार्बन के ऊपर नंबरिंग करेंगे तो कार्बन के ऊपर नंबरिंग किधर से करेंगे, जहां से हमको क्रियात्मक समूह कार्बन चेन में नजदीक मिले उधर से हम इस पर नंबरिंग करेंगे। तो देखिए C, इसके कार्बन को हम इसमें शामिल करेंगे। तो चलो 1 2, इधर से हमको नजदीक भी मिल रहा है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मुख्य चेन है ना। तो इसके साथ Cl, CO, Cl इसके साथ लगा हुआ है। तो IUPAC नेम क्या होगा, इसका क्रम क्या होता है IUPAC का, इसमें साइड चेन तो है नहीं, वैसे क्रम क्या होगा इसका, साइड चेन प्लस एल का नेम प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। ये इसका क्या होगा, IUPAC नामकरण बनाने का क्रम, इसी क्रम में हम IUPAC नेम करेंगे इसकी। तो साइड चेन इसमें है नहीं, तो एल्क नेम तो है। एल्क नेम कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की। 5 कार्बन को एल्क में क्या बोलते हैं हम, पेंट हुआ। इसके बाद बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्डेड है तो ये हो जाएगा पेंटेन। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप क्या है, COCl, तो ये क्या हो जाएगा, ऑयल क्लोराइड। देखिए ऑयल क्लोराइड और E दोनों वॉवेल्स हैं, एक साथ नहीं आ सकते, तो यहां पे हटाना पड़ेगा E को, ऑयल क्लोराइड। अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें, अभी कहीं जाना नहीं है आपको, आपका जो दिमाग है वो इसी बोर्ड पे ही रहना है। अभी बहुत कुछ बताना है मुझे, इधर ध्यान से देखना, इधर अभी क्लास स्टार्ट हुई है, देखना इधर। और भी आगे चलते हैं, आज ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा आपने शायद ना देखे हो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर मैंने CH3 लगा दिया, इधर CH2 CO Br, इसका नामकरण करिए। वरीयता किसको देंगे, सबसे पहले मैंने बताया था वरीयता क्रम, आपको याद है वरीयता क्रम क्या मैंने लिखवाया था। वरीयता क्रम में सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को लेते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, तब जाकर के हम किसको वरीयता देते हैं, साइड चेन को देते हैं, और तब जाकर के अल्फाबेट। तो फंक्शनल ग्रुप आपको वरीयता क्रम में मिल जाता है तो फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फिर दूसरे नंबर पे आता है, फिर वो मायने नहीं रखता। लेकिन फंक्शनल ग्रुप आ गया ना, क्रियात्मक समूह आ गया चेन के अंदर, तो फिर उधर से ही हम इस पर नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह नहीं आता इस चेन के अंदर, तो फिर वरीयता किसको देते, डबल बॉन्ड को देते। डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक मिलता उधर से हम इस पे नाम कर उधर से हम कार्बन चेन पे नंबरिंग करते। लेकिन यहाँ पे हमें क्रियात्मक समूह मिल गया है, ये वाला क्रियात्मक समूह हमको मिल चुका है,
तो फिर हम डबल बॉन्ड लगा है, नामकरण करते समय हम डबल बॉन्ड का नाम लिख देंगे, लेकिन हम वरीयता किसको देंगे, इसी को देंगे। और नंबरिंग करते समय हमको ये चीज ध्यान रखना है कि कार्बन चेन पे नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से वरीयता क्रम में जो हमको मिल जाए। क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, या साइड चेन, या दो या तीन इकट्ठे मिल जाए तो फिर वरीयता क्रम में कौन ऊपर है, फंक्शनल ग्रुप है ना, तो उसी को हम वरीयता देंगे और उधर से ही कार्बन पर नंबरिंग करेंगे। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, ये है अपना, तो इधर से हम नामकरण करेंगे और इधर से ही हम क्या करेंगे, इस पर नंबरिंग करेंगे। लेकिन फंक्शनल ग्रुप में यानी क्रियात्मक समूह जो है वो कार्बन युक्त है, उसका कार्बन हम मुख्य चेन में शामिल करेंगे। और मैंने नियम लिखवाया था कि डबल बॉन्ड को भी हमें मुख्य चेन में शामिल करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, नंबरिंग करो इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की मुख्य चेन है, तो ये क्या है फिर, साइड चेन है। मैंने क्या बताया था, साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। तो साइड चेन कितने कार्बन से लगी है, मेथिल है ना, ये क्या है साइड चेन का नाम, मेथिल है। तो मेथिल कितने कार्बन से लगी है, 4 कार्बन से, तो 4 कार्बन से मेथिल है, तो क्या नाम होगा, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे तो 4 मेथिल, 4 मेथिल। इसके बाद एल्क नेम, कितने कार्बन के, एक 6 कार्बन की, 6 कार्बन की मेन चेन है, तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, हेप्स। सिंगल बॉन्डेड है या डबल बॉन्डेड है चेन, डबल बॉन्डेड है। देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कितने कार्बन से लगा हुआ है, चौथे कार्बन से लगा हुआ है, तो होगा 4 इन। अब हो जाएगा ऑयल, इसका सफिक्स क्या होगा, ऑयल ब्रोमाइड। तो देखिए ओ और ई दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ओ लगाइए, ऑयल ब्रोमाइड। इस प्रकार से इसका नामकरण हुआ। और भी आगे देखते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CO F। चलिए इसमें साइड चेन लगा देते हैं। तब इसका नाम क्या होगा, क्रियात्मक समूह देखिए कहां लगा हुआ है, क्रियात्मक समूह देखो ये लगा हुआ है, तो वरीयता क्रम में क्रियात्मक समूह से ऊपर है। फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भले ही उस चेन के अंदर हो, लेकिन उसको मुख्य चेन में शामिल कर लेंगे और उसके आईयूपीएसी नामकरण करते समय हम उनका नाम लिख देंगे। लेकिन वरीयता किसको देंगे हम, नंबरिंग करते समय क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखवाए हैं, 14-15 के समथिंग ऐसे कुछ लिखवाए हैं, तो उनको ध्यान से देखना है। फंक्शनल ग्रुप क्या है अपने पास, COX, एक्स ये पे मैंने क्या ले लिया है, फ्लोरीन ले लिया है, तो इसका नाम क्या होगा, फिर इधर से हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर ही ये फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह इधर नजदीक है, तो इसका नामकरण करिए। नामकरण करने से पहले कार्बन चेन पर नंबरिंग करिए, तो करिए नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7। डबल बॉन्ड को शामिल हमें करना पड़ेगा मुख्य चेन के साथ, छोड़ नहीं सकते इसे हम। चलो देखते हैं, ये रही अपनी साइड चेन। तो जो नामकरण करेंगे तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाएगा। साइड चेन किस कार्बन से है, 5वें कार्बन से, तो यहां पे लिखेंगे 5 एथिल, है ना। मुख्य चेन का नाम लिखिए एल्क नेम में, तो 7 को क्या बोलते हैं हम, हेप्ट। बॉन्ड नेम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड का, फिर उसका नाम किसके बाद लिखा जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का। तो लिखिए 5 इन
और ट्रिपल बॉन्ड किससे लगा है? 3 से, तो 3 आयन, 5 इन, 3 आयन, ऑयल फ्लोराइड। किस कार्बन से है? फर्स्ट से है ना, तो फर्स्ट लगा सकते हैं, लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट से है ना ऑयल, ऑयल, तो ऑयल फ्लोराइड। तो इस प्रकार से यहां पे हम ई हटा देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 3 आयन फर्स्ट ऑयल फ्लोराइड। इस प्रकार से इसका नामकरण हुआ। इसी प्रकार से हम एसिड हैलाइड में आगे नामकरण करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट, इसमें हम नेक्स्ट बताते हैं आपके लिए। अब मैं किसके ऊपर नामकरण करने जा रहा हूं, इसको आप एक बार उतार लेना सही से। चलिए साफ कर देते। आगे यूपीएससी में हम करते हैं एमाइड के बारे में पढ़ते हैं। एमाइड क्या होता है? एमाइड का जो सूत्र होगा वो होगा बॉन्ड CONH2। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH 2 बार H, है ना, जिसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 बॉन्ड से 4 बॉन्ड बना लेगा, 1 2 3 4। ऑक्सीजन की 2 होती है तो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए। नाइट्रोजन की 3 होती है, 1 2 3, और हाइड्रोजन की 1 होती है। मतलब सबकी वैलेंसी कंप्लीट है। इसका सफिक्स क्या होता है? इसका सफिक्स होता है एमाइड। इसका सफिक्स क्या होगा? एमाइड होगा। अगर एन में देखेंगे हम इसको, यानी एन किसको बोलते हैं? कब लगाते हैं? जब सिंगल बॉन्ड हो। तो सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाया जाता है? एन लगाते हैं। तो एन में जब भी हम एमाइड लगाएंगे तो किस प्रकार से लगाएंगे हम? AN, ई को हटा देंगे, यहां पर क्या लगा देंगे? एमाइड, एन एमाइड। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम? इन। इन में जब एमाइड लगाएंगे तो किस प्रकार से लगाएंगे हम? ई को हटा देंगे, इन एमाइड। ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे हम, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम? आयन। तो आयन में जब भी हम सफिक्स लगाएंगे एमाइड तो किस प्रकार से लगाएंगे? बाई एन। ई को हटा दिया जाए क्योंकि ए और ई दोनों ही वोवेल्स हैं, स्वर हैं। तो ई को हटा करके क्या लगाएंगे? यहां पर ए लगाएंगे, आयन एमाइड, है ना। इस प्रकार से हम इस पे अब आगे नामकरण करते हैं और देखते हैं कि नामकरण कैसे किया जाता है। ये अपने पास कार्बन चेन है CH3 CH2 CH2 और इससे मैंने लगा दिया CONH2। कुछ क्रियात्मक समूह हैं जो क्रियात्मक समूह कार्बन युक्त होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है ना, एसिड है, नाइट्राइड है ना, और एमाइड है। इन सब में कार्बन लगा हुआ है और उन कार्बन को हम मुख्य चेन में शामिल करते हैं। जब नंबरिंग करते हैं ना तो हम नंबरिंग उसी से स्टार्ट करते हैं, जो क्रियात्मक समूह के साथ जो कार्बन होगा वहीं से स्टार्ट करते हैं और उसको हम मुख्य चेन में शामिल करते हैं। तो देखिए यहां पर ये CONH2 क्या है? एमाइड है। इसका कार्बन लगा हुआ है। तो वरीयता क्रम में मैंने बताया था, वरीयता क्रम में सबसे ऊपर क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह का जो पहला कार्बन देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ,
4 कार्बन की मेन चेन है, तो नाम क्या बनेगा इसका? इसका नाम बनाने का जो क्रम होगा वही होगा अपना जो पहले था, साइड चेन। सबसे पहले साइड चेन के बाद एल्क नेम, एल्क नेम के बाद बॉन्ड नेम, और बॉन्ड नेम के बाद आएगा सफिक्स, है ना, किसका? फंक्शनल ग्रुप का, क्रियात्मक समूह का सफिक्स आएगा। तो देखते हैं यहां पर साइड चेन इसके अंदर है नहीं, एल्क नेम बनाओ। कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है। क्या होगा? ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड है तो ब्यूटेन, ई हटा के एमाइड लगा देंगे तो ब्यूटेनमाइड। क्या बन गया? ब्यूटेनमाइड। आगे देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर साइड चेन लगा दो, C3 H7 CONH2, इसका नामकरण करिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मुख्य चेन बनाएंगे, और इस मुख्य चेन में हम इस पे नंबरिंग करेंगे। तो मुख्य चेन सबसे पहले बनाते हैं। मुख्य चेन में क्या होता है? देखिए, मुख्य चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करना होता है, और क्रियात्मक समूह का जो कार्बन है उसको भी हमें इसमें शामिल करना होता है मुख्य चेन में, है ना। तो मुख्य चेन में ये क्रियात्मक समूह कौन सा है? ये वाला है, तो इसका कार्बन हम मुख्य चेन में शामिल करेंगे। और वरीयता क्रम में जब कार्बन पर नंबरिंग करेंगे तो उधर से करेंगे जहां से या तो क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिले हमें। तो वरीयता क्रम में क्रियात्मक समूह सबसे टॉप पर है, तो इधर से इसी को वरीयता क्रम में रखते हुए हम उधर से ही नामकरण करेंगे जहां से ये लगा हुआ है और जहां से ये नजदीक मिलेगा कार्बन चेन में। तो देखते हैं, इधर से हमको नजदीक मिल रहा है, देखिए एमाइड ये लगा हुआ है CONH2, तो इधर से नामकरण करिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मुख्य चेन बनी। तो ये अपने पास ये साइड चेन है, तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे। तो दूसरे कार्बन से साइड चेन लगी हुई है, क्या नाम है इसका? प्रोपाइल। तो लिखिए 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल एल्क नेम, 6 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा? हेक्स। बॉन्ड नेम क्या होगा? बॉन्ड नेम देखिए, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन से लगा हुआ है तो क्या होगा? तो इन, है ना, तो इन ई हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 इन। पहले कार्बन से एमाइड है तो ये हो जाएगा फर्स्ट एमाइड, फर्स्ट एमाइड। फर्स्ट लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ना भी लिखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इन एमाइड, है ना। चलिए और आगे नामकरण में आगे चलते हैं। इसमें CH3, चलिए हम थोड़े लाइन स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। लाइन स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बताए थे, अब इसमें और देख लो लाइन स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। इस प्रकार से इस लाइन स्ट्रक्चर का नामकरण करते हैं। जरा इसको देखो, यहां पर हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पर हमें ओनली लाइन दिखाई दे रही है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, ये पहला कार्बन हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। यहां जहां हमें कोने दिखाई दे रहे हैं सब जगह कार्बन है, यहां पर इस प्रकार से नहीं है, लेकिन इसको हमने लाइन के रूप में दिखाया है। 3, ये चौथा कार्बन हुआ, ये 5वां कार्बन हुआ, और ये 6वां कार्बन हुआ, और ये अपना 7वां हुआ, ये 8वां हुआ, और ये 9वां हुआ, और ये 10वां कार्बन हुआ। तो फिर ये क्या है? देखिए इस कार्बन से ये क्या है, हमको बॉन्ड दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, तो ये क्या है? अकेला कार्बन है ना, तो अकेले कार्बन से कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं? 3। तो ये फिर क्या हुआ? यहाँ पर ये CH3 है और यहाँ पर ये क्या है? CH3 है।
है तो यहाँ पर भी लिख तो हम इसको भी सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा CH3, यहाँ पर CH2 CH2 CH2, यहाँ पर क्या होगा C होगा, इससे दो साइड चेन लगी होंगी। यहाँ पर क्या होगा CH2 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 CH2, इस प्रकार से यहाँ पर ये CONH2 हो जाएगा। तो ये लाइन स्ट्रक्चर है। लाइन स्ट्रक्चर में नामकरण हम इसी प्रकार से करते हैं जैसे हम इसमें करते आए हैं, बस थोड़ा दिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। तो देखते हैं इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने का नियम क्या है कि सबसे पहले किसको लिखना है, साइड चेन। साइड चेन अपन को कहाँ दिखाई दे रही है, देखिए एक तो साइड चेन ये रही और एक साइड चेन ये रही। कितने कार्बन से लगी है, छठवें कार्बन से, है ना। तो छठवें कार्बन से लगी है तो दो मेथिल लगे हुए छठवें कार्बन से, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको 6,6 यानी 6,6, दो मेथिल है ना, तो डाई मेथिल या मिथाइल बोल सकते हैं। 6,6 डाई मिथाइल साइड चेन हो गई। अब एल्क नेम 10 कार्बन की चेन है तो 10 को बोलते हैं हम डेक। सिंगल बॉन्डेड है तो हो जाएगा एन, है ना, डेकेन। सफिक्स लिखो इसका एमाइड का, तो एमाइड का एमाइड ही होता है, तो डेकेनामाइड। इस प्रकार से इसका नामकरण हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, नेक्स्ट क्लास में हम और ही ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करेंगे आपके लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। और एक और महत्वपूर्ण बात, सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल से जो बेल आइकन होता है ना, इसको जरूर दबा लीजिएगा और इस ऑल पे क्लिक करना है, जिससे हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।